गुड मॉर्निंग। खूबसूरत मॉर्निंग, खूबसूरत व्यू के साथ। यहाँ पे पूरी बर्फ़ बर्फ़ हो रखी है। पहाड़ देखो कितना सुंदर लग रहा है, वहाँ पे भी बर्फ़ है। मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है जहाँ पे मैं हूँ। ठंड का तो कोई हिसाब ही नहीं है। आई लव दिस प्लेस। ये पहाड़ी से इतना प्यारा नज़ारा था जिसका कोई हिसाब नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ये पहाड़ों को ही देखती रहूँ बस। ज़ूम करके भी देखा, सब कुछ करके देखा मैंने। बहुत खूबसूरत व्यू था भाई, बहुत खूबसूरत। आई मस्ट से नवंबर दिसंबर में नैनीताल, कश्मीर, ये सारी जगहों पर घूमने का मज़ा ही अलग है। और मैं तो पहाड़ी हूँ तो मैंने तो देखा है, ऐसा पहले भी देखा है, बहुत बार देखा है। पर नवंबर दिसंबर में बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने गांव में हूँ। तो बस मैं ये बार बार देखी जा रही थी। और फिर मैं टेरेस पे गई। इनके टेरेस पे से ये व्यू आ रहा था जहाँ पे और पास पे दिखा रहा था। तो मैंने वापस वीडियो कैप्चर किया। फिर मैंने मेरी फैमिली को बुलाया। फिर ये हम तीनों, मेरी माँ, मेरा भाई, फिर हम निकल पड़े घूमने के लिए। आज की जो ट्रिप है हमारी है नीम करोली बाबा और नैनीताल। तो हमने टैक्सी पकड़ी और हम चले गए नीम करोली के लिए। सो ये नीम करोली का लुक है, नीम करोली बाबा का। नीम करोली बाबा में बहुत ओवर ज़्यादा क्राउडेड था जिसका कोई हिसाब नहीं है। इतनी क्राउड थी, मतलब पैर रखने की जगह नहीं थी, ऐसा बोल सकते हैं। और वहाँ पे ना मेन चीज़ तो फ़ोन अंदर ले जाना अलाउड नहीं है। तो मैंने बाहर से ही जितना हो सका उतना रिकॉर्ड किया और उसके बाद जाके दर्शन किया। यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे आधा एक घंटा लगा होगा भगवान जी के दर्शन करने में। बट हाँ, वो आधा एक घंटा लाइन में लगना वर्थ इट था। फिर दर्शन के बाद मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मा, हम लोग निकल पड़े नैनीताल घूमने के लिए। तो अब हम जा रहे हैं नैनीताल घूमने के लिए। रास्ते में हम 2-3 मंदिर और कवर करेंगे। एक हनुमान जी का मंदिर है और एक माता नैना माता का मंदिर है। और ये बंदर है, बंदर को तो कैप्चर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है और मैं मेरे भाई को भी बंदर बोलती हूँ। तो ये है हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी के मंदिर में भी हमको फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने सिर्फ इसका एंट्रेंस लिया। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर दर्शन करके। फिर अभी दर्शन करके हम बाहर आए। दर्शन करके बाहर आए, फिर हम यहाँ से निकले सीधा वापस नैनीताल के लिए। नैनीताल के लिए जाने के टाइम पे बीच में एक गार्डन था जो ऐसे ही फेमस था, ऐसा बोल रहे थे, पर उस गार्डन में कुछ खास था नहीं। तो हम तो सिर्फ ऐसे जस्ट राउंड मारा और वापस निकल गए वहाँ से। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग सीधा पहुँचे नैनीताल। नीम करोली और नैनीताल में ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर का फ़र्क है। और हम लोग ये नैनीताल पहुँच गए। नैनीताल पहुँचते ही हमने पहले नैनीताल के माल रोड में शॉपिंग करने के लिए सामान देखने लगे। शॉपिंग करने के लिए सामान देख रहे थे माल रोड पे। काफ़ी महंगा है भाई, बॉम्बे से या कहीं से भी काफ़ी महंगा है। यहाँ तक कि हमने एक चाय पी 50 रुपये की और वो चाय में कोई टेस्ट नहीं था। और कॉफ़ी इट वाज फॉर 150 रुपीज़। कैन यू इमेजिन? और वो भी छोटा सा कप चाय का। फिर हम क्या करें, पर ठंड थी तो हमने पिया। फिर हम लोग माल रोड घूमने लगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। ज़्यादा तो कुछ लिया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा था। इनफैक्ट 4 पानी पूरी 80 रुपये की थी वहाँ पे। वाह! और वो पानी पूरी सिर्फ ठंडी ठंडी थी बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घूमने गए थे तो इस हिसाब से ठीक ही होता है। फिर ये मैं, मेरा भाई आ गए बोट करने। मेरी मम्मा आई नहीं क्योंकि बहुत ठंडी थी, मम्मी को कोल्ड हो जाता है इसके लिए। तो मैं और मेरा भाई आ गए, हम दोनों ने बोट ली पेडल वाली और हम दोनों बोट चलाने लगे। बोट चलाने का एक अलग ही मज़ा है नैनीताल में। मैंने बहुत बार चलाई है, जितने बार भी मैं नैनीताल गई हूँ उतने बार चलाई है। वो एक अलग ही फ्रेशनेस मिलती है, इनर पीस मिलता है, पता नहीं क्या है, बट मुझे तो बहुत मज़ा आता है। तो हमने बोटिंग करी ऑलमोस्ट 1 घंटे की बोटिंग की। हम लोग से लिए गए 500 रुपये, विच इज़ ओके। 500 रुपये का कोई बुरा बात नहीं है 1 घंटे के लिए। फिर हम लोग यहाँ से वापस चले गए माल रोड की तरफ। माल रोड की तरफ जाते यहाँ पे आगे माँ नैना देवी का मंदिर है। वो मंदिर काफ़ी अच्छा मंदिर है। मतलब वो मंदिर की बहुत मान्यता है, ऐसा बोलते हैं। तो हम लोग चले गए माँ नैना देवी के मंदिर। माँ नैना देवी के मंदिर में अंदर तक तो
मतलब आउटसाइड के वीडियोस अलाउड थे, पर अंदर भगवान जी की फ़ोटोज़ लेना या वीडियोस लेना ये सब अलाउड नहीं था। तो ना मैंने आउटसाइड से जैसा भी मंदिर का लुक था या मंदिर कैसा था वो सारा वीडियो ले लिया। और यहाँ एंट्रेंस पे ही जाते ही एक बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है। और ये मैं जो घंटी बजा रही थी, हाइट छोटी है मेरी, इसके लिए बज नहीं रह पा रही थी, पर मैंने बजा ली। तो ये रही हनुमान जी की मूर्ति, बहुत बड़ी हनुमान जी की मूर्ति है एंट्रेंस पे। फिर ये एक है जो आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, विश मांगने वाला, जो यहाँ पे सारी औरतें विश मांगती है, धागा बांधती है, चुंदरी बांधती है माता जी के पास। फिर ये मंदिर का पूरा लुक है आउटसाइड का। मंदिर बहुत प्यारा बनाया है, बहुत प्यारा। अगेन बहुत क्राउडेड था क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, लोगों की छुट्टियाँ रहती है, तो लोग ठंडियों में घूमने वहाँ जाना प्रेफर करते हैं, इसीलिए। फिर यहाँ से दशावर मंदिर भी था, सेम नैना देवी मंदिर के ऊपर। तो हम लोग ऊपर गए और ऊपर से हमने ये मछली वाला व्यू देखा, जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी मछलियाँ थी जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। फिर हमने ये जस्ट मंदिर का व्यू एंजॉय किया, आप लोग भी करो। देन उसके बाद ऐसे मैंने एक वीडियो निकाली मेरी मम्मी के साथ। ये पूरा मंदिर से नैनीताल का लेक का पूरा व्यू दिखता है, 7 लेक। उसके बाद मंदिर के दर्शन करके हम लोग आ गए वापस। और बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो मैंने अपने आप को पूरा कवर कर लिया था। और उसके बाद हम लोग चले गए दिल्ली के लिए। फिर हम नैनीताल से दिल्ली जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 घंटे की जर्नी थी। बस इतना ही ये ब्लॉग में। सो आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर तो बोलूँगी नहीं, सब्सक्राइब करना। और आई नो मेरे माइक में या मेरे वॉल्यूम में या मेरे वीडियोस में बहुत सारी प्रॉब्लम रहेंगी, बट आई एम श्योर आने वाले टाइम पे आई विल वर्क ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।